हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख महिला संत के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख संत है, मतलब महिला संत की तो बात करने ही वाले हैं, और इसके अलावा जो है कुछ संत संप्रदाय के बारे में भी बात करेंगे, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है। तो आइए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर मीराबाई। तो मीराबाई से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की राधा जो है वो किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई को। और इनका संबंध जो है वो कहां से हो जाएगा, मेड़ता से, यहां से क्या हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा। जबकि संत रानाबाई की बात करेंगे तो संत रानाबाई जो है इनको कहा जाता है राजस्थान की दूसरी मीरा, और इनका संबंध कहां से, तो आप कहेंगे हरनावा से। जबकि आपसे पूछा जाए संत करेमती बाई जो है, तो ध्यान रखने की बात क्या है कि संत करेमती बाई का संबंध हो जाएगा खंडेला सीकर से। और अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर सीकर में, खंडेला सीकर में क्या किया जा रहा है, इनका पनोरमा जो है वो आपके बनाया जा रहा है। संत कर्माबाई की बात करेंगे तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये भी नागौर हो जाएगा। संत रानी रूपा दे, तो ये जो है क्या है, राय मल्लीनाथ जी हैं उनकी रानी। संत गबरी बाई, तो संत गबरी जो है इनको क्या कहा जाता है, बागड़ की मीरा जो है कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सेखा बाटी की मीरा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सेखा बाटी की मीरा के लिए क्या मतलब किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कहेंगे सेखा बाटी की मीरा कहा जाता है करमेती बाई को। किसे कहते हैं, तो करमेती बाई को कहते हैं क्या, सेखा बाटी की मीरा। ये आपको जो है ध्यान रखना है। अन्य प्रसिद्ध संतों की बात करेंगे जैसे संत पीपा। संत पीपा का संबंध कहां से है, तो आप कहेंगे गागरोन से। बालिन कौन थे, तो आप कहेंगे दादू के शिष्य थे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जैसे जहां से क्वेश्चन भी आता है, प्राणनाथ की बात करेंगे तो प्राणनाथ का संबंध किससे है, संप्रदाय पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे संप्रदाय का नाम है प्राणनाथी, और ये जो है संस्थापक कौन हो जाएंगे, प्राणनाथ जी। इनका जन्म हुआ था जामनगर गुजरात में। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इनकी पीठ कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे जयपुर में। जबकि प्रधान पीठ की बात करेंगे तो प्रधान पीठ जो है वो कहां पर हो जाएगी, पन्ना मध्य प्रदेश में हो जाएगी। अगर ग्रंथ की बात करेंगे तो इनका ग्रंथ जो है वो कौन सा है, कुलजम संग्रह जो है वो प्राणनाथ जी का यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रंथ है। जबकि आचार्य निम्बार की बात करेंगे तो आचार्य निम्बार के द्वारा जो है कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो आप कहेंगे हंस संप्रदाय जो है वो इनका संबंध हो जाएगा। पीठ की बात करेंगे तो ध्यान रखना इनकी पीठ हो जाएगी सलेमाबाद अजमेर में, यानी कि आचार्य निम्बार की जी। मतलब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई बता दीजिए हंस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है, तो आप कहेंगे सलेमाबाद अजमेर में या फिर आचार्य निम्बार। दर्शन आपसे पूछा जाए कि आचार्य निम्बार जी जो है इनका संबंध कौन से दर्शन से है, या फिर क्वेश्चन आता है कि द्वैताद्वैत सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, आचार्य निम्बारक के द्वारा दिया गया है। हालांकि इस पीठ की स्थापना 17वीं शताब्दी में जो है परशुराम देवता ने की थी, लेकिन यहां पर आपसे पूछा जाए कि परशुरामी पुरा को जो है परशुरामी जो है यहाँ पर ये किसे, तो आप कहेंगे कि देखिए इन्हीं को कहा जाता है। पूजा की बात करेंगे तो ये जो है कृष्ण राधा की क्या है, युगल रूप यहाँ पर होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। गरीबदास जी, आपसे पूछे कि बागड़ का धड़ी जो है ये किसने लिखा है, तो आप कहेंगे गरीबदास जी ने। इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो नरहड़ गांव कहाँ हो जाएगा, चिड़ावा। संबंध कहाँ से है, झुंझुनू से। लाल दास जी की बात करेंगे तो जन्म कहाँ हुआ है, अलवर में। समाधि कहाँ पर है, शेरपुरा अलवर में। और अगर आपसे पूछे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे तिजारा अलवर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लालदास जी की जो है पीठ कहां पर है, नगला जाज भरतपुर में है। और लालदास जी के द्वारा जो है कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो क्या हो जाएगा, लालदासी संप्रदाय की जो है स्थापना की गई थी। यहां पर बात आती है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उपनाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इनका उपनाम जो है गरीब नवाज है। दरगाह कहां पर स्थित है, तो जिसे भारत का मक्का कहा जाता है, अजमेर में। और संप्रदाय की बात करेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी। हजरत पीर शक्कर बाबा की बात करेंगे जिनको बागड़ का धड़ी भी कहा जाता है, जिनका संबंध कहां से हो जाएगा, नरहड़ गांव चिड़ावा से हो जाएगा, झुंझुनू। जबकि हमीमुद्दीन नागौरी की बात करेंगे, इनको जो है तारकीन यानी कि इनको सन्यासी का सुल्तान भी कहा जाता है। हमीमुद्दीन नागौरी की बात करेंगे तो इनकी दरगाह कहां पर हो जाएगी, नागौर में। जबकि उर्स की बात करेंगे तो ख्वाजा साहब के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहां पर, तो आप कहेंगे ये जो है उर्स
लगता है हमीमुद्दीन नागौरी का। रज्जब जी की बात करेंगे तो इनकी प्रधान पीठ कहां पर हो जाएगी, सांगानेर जयपुर में। और ग्रंथ की बात करेंगे तो अंगबंधु, सर्वांगी और क्या हो जाएगा, रज्जब बाड़ी जो है यहां पर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रानाबाई जो है मतलब राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो रानाबाई को। और जन्मस्थली कहां से है, तो हरनावा नागौर में। जबकि गावरीबाई मैंने आपको अभी बताया था बागड़ की मीरा के नाम से फेमस है और इनकी जन्मस्थली कहां हो जाएगी, डूंगरपुर में। जबकि मीराबाई का मूल नाम क्या था, आपसे पूछा जा सकता है, तो पेमल इनका मूल नाम था। राजस्थान की राधा से जो है ये फेमस है। इनके द्वारा मीरा दासी या सखी, या आपसे पूछा जाए दासी संप्रदाय, तो आप कहेंगे क्या है, ये भी आपकी मीराबाई के द्वारा। इनकी पीठ कहां पर है, तो चार भुजा मंदिर नागौर में इनकी पीठ है। जबकि भक्त कवि दुर्लभ की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राजस्थान का नरसिंह जो है किसे कहा जाता है, भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। और इनकी कर्म भूमि कौन सी हो जाएगी, बागड़ जो है इनकी कर्म भूमि यहां पर हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुंदर दास जी की बात करेंगे जिन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। इनके गुरु हुआ करते थे दादू दयाल जी, जबकि इनकी भाषा जो है वो पिंगल भाषा थी। समाधि इनकी कहां पर है, तो दौसा में आपने सुना होगा गेटोला, वहां पर इनकी जो है क्या है, इनकी जो है समाधि है। रचनाएं की बात करेंगे तो सुंदर सागर हो जाएगा, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अट्टक और सुंदर सार जो है इनकी रचनाएं हैं। ये प्रवर्तक किसके हैं, तो नागा और खाकी शाखा के जो है क्या हो जाएंगे, प्रवर्तक यहां पर हो जाएंगे। जबकि हरिदास जी सांखला की बात करेंगे तो ये किस नाम से, अगर आपसे पूछा जाए कलयुग का जो है वाल्मीकि किसे कहा जाता है, हरिदास जी सांखला को। जबकि संप्रदाय कौन सा हो जाएगा, निरंजनी। पीठ आपसे पूछे इनकी पीठ कहां है, तो गाड़ा गांव नागौर में हो जाएगा। वस्त्र कैसे, तो ध्यान रखेंगे वस्त्र यहाँ पर जो है खाकी पहने जाते हैं, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये आपके आज की बात हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से क्वेश्चन आता है, संत पीपाजी मूल नाम क्या है, प्रताप सिंह खींची। राजस्थान का भर्तहरि किसे कहा जाता है, आप कहेंगे संत पीपाजी को। छतरी कहां पर है, गागरोन में। जबकि मंदिर ध्यान रखेंगे समदड़ी और पी से प्रताप सिंह। भर्तहरि पूछे तो पीपाजी, और यहाँ पर छतरी पूछे तो ध्यान रखना पीपाजी जो है कहाँ गए थे, तो ये जो है कहाँ गए थे, गागरोन गए थे। और मंदिर की बात करें तो मंदिर कहाँ हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा समदड़ी में। संत रैदास उपनाम क्या है, रविदास, या इनको जो है संतों का संत। हर एक यहाँ पर क्वेश्चन, हर एक जो है जो लाइन में बोल रही हूँ, हर लाइन एक क्वेश्चन बना हुआ है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इनकी छतरी कहां पर है, तो कहेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मन गंगा तो कटौती में गंगा, इस स्टेटमेंट का संबंध कौन से संत से है, तो आप कहेंगे संत रैदास से हो जाएगा। जबकि धन्नाजी जाट की बात करें, आपसे पूछा जाए कि राज्य में भक्ति आंदोलन का जनक जगाने वाला जो है, भक्ति आंदोलन का जो है यहाँ पर अलग जगाने वाला जनक या फिर पिताजी कौन है या फिर संस्थापक कौन है, तो धन्नाजी जाट है, जिनका मंदिर कहां पर है, दुबन टॉप में। मापजी की बात करेंगे, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है संत श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार के रूप में दर्शित है, तो आप कहेंगे मापजी। मंदिर कहां पर है, सांवला डूंगरपुर में है। धाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेड़ेश्वर जो है यहां पर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो ये हमने यहाँ पर थ्योरी तो नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जो है यहाँ पर डिस्कवर किया है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे जाती हूँ आपको, जिसका कमेंट बॉक्स में जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, पहले एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। करेक्ट क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का जो है सूत्रपात कब किया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1949। तो ये जो है आज की क्लास थी। और कुछ खास न्यूज आपके लिए, आरएस फाउंडेशन लाइफ फ्रॉम क्लासरूम जो है, जो कि जयपुर से शुरू होने जा रहा है 29 मई 2025 को, और जोधपुर में आपके जो है शुरू हो चुका है 26 अप्रैल 2025 को। स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपए है, प्राइम फीस की बात करेंगे 24,000 रुपए है। और ये बिग समर सेल में 29 मई से लेकर 3 जून जो है आपका समय रहने वाला है। यहाँ पर देखिए आरएस फाउंडेशन 2025 की बात करेंगे, जो कि लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। निर्मल बैच 6.0 ये आपके 26 जून 2025 से शुरू होगा। स्टैंडर्ड फीस 7,500 रुपए है, जबकि प्राइम फीस यहाँ पर हो जाएगी आपकी 13,000 रुपए। जबकि इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे तो ऑफर प्राइस में यहाँ पर रहने वाला है 8,500 रुपए। अब यहाँ पर देखिए
उत्कर्ष ऐप में आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर आपको मिलने वाला है अप टू 90% डिस्काउंट। और यही नहीं, आपको 3 मंथ्स की दी जा रही है एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी। और इसी के साथ ही अगर आप प्राइम यहाँ पर कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 10% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको करना क्या है, यूज कर सकते हैं आप कूपन कोड यानी कि प्राइम के नाम से। इसी के साथ ही यहाँ पर देखेंगे उत्कर्ष बुकशाला की सभी पुस्तकें जो हैं इन पर भी आपको मिलने वाला है अप टू 90% डिस्काउंट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए उत्कर्ष ऐप की जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उन पर भी आपको अप टू 90% डिस्काउंट जो है वो भी आपको मिलने वाला है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।